गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं बंटी सर आज आपके लिए लेकर आया था सीलिंग फैन का पार्ट 2, जिसमें कि आप देख रहे हैं आज मैंने पेपर कटिंग से स्टार्ट किया हुआ हूँ। पेपर कटिंग मैं कर रहा हूँ, मुझे इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि पेपर कटिंग कैसे किया जाता है। मेरे एक साथी रघुवीर जी हैं जो कि ये करके दिखा रहे हैं कि पेपर कटिंग कैसे किया जाता है। पेपर कटिंग करने के बाद हम उस पर पेपर को सेट करेंगे। पेपर सेट कैसे किया जाता है ये मेन मुद्दा है। तो चलिए देखिए, मैं पेपर को कटिंग कर रहा हूँ। मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं पेपर कटिंग सीजर के सहारे करूँगा और लगातार कट करूँगा बिना मेजरिंग के। मैं एक जैसा मेजरिंग कर, आप लोग काटने के लिए कोर की मोटाई को माप लें, उसके अंदाज पे कट करें। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, कोर की मोटाई को माप लेना है, उसके बाद कटिंग करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम अभी मेजरिंग के अंदाज पे देख रहे हैं कि कितना मेरा आएगा, और मैं सीजर के सहारे मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं इसे कट कर रहा हूँ। कट करने के दौरान ये ध्यान रखना है कि सही से आपको कट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कटिंग करते हुए जा रहे हैं। सारे पेपर में कितना पेपर लगेंगे, पेपर काटने के बाद ये भी ध्यान देना है कि फंसाना कैसे है। तो बच्चों, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल को मेरे, और मोटिवेशनल के लिए चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर आ सकूं। देखिए, मैं अभी सीलिंग फैन का वाइंडिंग को फंसाया हुआ हूं। फंसाने के बाद इसे लूप करके मैं फंसाने जा रहा हूं, इसे लॉक कर रहा हूं। मैं वाइंडिंग हो चुका था, अब मैं इसे लॉक कर रहा हूँ। मेरा पार्ट 1 में वाइंडिंग कैसे करते थे मशीन से मैंने दिखाया है, अब इसे लॉक कर दिया गया। इस प्रकार से सभी को लॉक करना। लॉक करते समय ध्यान देना है कि सेट पहले सही से कर ले। ऐसा नहीं कि पेपर मेरा वाइंडिंग वायर सही से सेट नहीं है, वो हो सकता है कट जाए फंसाने के समय। देखिए, इसे आप लॉक फिर से लॉक कर रहे हैं दूसरे को। इसी प्रकार से सारा काम सब में करना है। ठीक है, ये याद रखना है, सभी में करना है सारे काम को पूरे में, और कॉइल को बैठाते हुए, जिससे सही से बैठ जाएगा। ये देखने में अच्छा लगेगा, और मेरा जो हीटिंग जब होगा, पंखा चलेगा बार्निश करने के बाद, तो मेरा बाहर कॉइल नहीं आएगा, जैसे कटेगा नहीं। देखिए, सभी को मैं बैठा रहा हूँ एक एक करके। पेपर कट लिया था मैंने, काट कर मैं देख रहा हूँ यू शेप में मोड़ रहा हूँ। यू शेप में मोड़ने के बाद मैं उसे फंसाते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं फंसा रहा हूँ उसे। ठीक है, अब इसको बोलते हैं लॉकिंग मेथड। ये क्या होता है, वाइंडिंग करने के बाद उस चीज़ को लॉक किया जाता है। वाइंडिंग करने के बाद ये काम किया जाता है। पूरा वाइंडिंग मेरा हो जाएगा, जैसे इंटरनल स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमने करके सभी को लॉक कर लिया। स्टार्टिंग वाइंडिंग को मैंने पहले काम किया, उसे लॉक कर लिया। अब मैं रनिंग वाइंडिंग को आप लोग को दिखा रहा हूँ कि उसे लॉक कैसे किया जा रहा है। पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम मैंने किया, उसके बाद मैं रनिंग वाइंडिंग का कर रहा हूँ। इस तरह सभी में जितने भी अपने वाइंडिंग के जितने कोर निकले हुए जहाँ पे लूप है, वहाँ पे आपको ये करना होगा। ये करने से मेरा सेफ्टी रहेगा। ठीक है, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोगों को भी करना होगा, तभी आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीलिंग फैन वाइंडिंग कर सकिएगा। तो आप लोग से मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशनल बना। इससे पहले का वीडियो में मेरा ज़्यादा व्यूअर मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैं इसीलिए मैं पार्ट 2 लेकर भी आया हूँ इसका। ठीक है, अब मैं पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा जल्द से जल्द। देखिए, मैं पूरे में पेपर फंसा रहा हूँ। अब मेरा पेपर फंसने का काम भी अब समाप्त की ओर बढ़ रहा है। देखिए, मैं बैठा रहा हूँ, पहले बैठा लिया, बैठाने के बाद उसे मोड़कर पेपर को उसे लॉकिंग के जरिए मैं फंसा रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि मैं तुरंत तुरंत ये सारे काम कर लिया। आप लोगों को थोड़ा परेशानी होगी, आशा करता हूँ कि मेहनत कीजिएगा तो ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी 1-2 वाइंडिंग करने के बाद। ठीक है, देखिए, ये आप वाइंडिंग हाथ से भी कर सकते हैं। मैं हाथ वाला भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा कि हाथ से कैसे किया जाता है। मशीन तो खैर अवेलेबल नहीं हो सकता है, हाथ से भी आप कर सकते हैं। हाथ से कैसे किया जाता है मैं उसे भी बताऊँगा। डेट्स प्रोसेस सेम होगा, मशीन थोड़ा जल्दी करेगा काम, हाथ से थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए, पूरा मेरा पेपर लग चुका है। अब पेपर मेरा सही से बैठाने के लिए हम कॉइल को दबा लेंगे कि मेरा सही से बैठ जाए, ऊपर की ओर नहीं रहे और पूरा बैठा हुआ रहे। ठीक है, और जहाँ जहाँ हल्का फुल्का तार उर निकला हुआ होगा उसे भी हम सेट कर लेंगे अभी ही। ठीक है, ताकि बार्निश करने के बाद कोई सोल्यूशन इस पर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, मैंने पूरा तरह से देख लिया। अब मैं इसका लूपिंग का काम करूँगा। ठीक है, दोनों जॉइंट के बीच में जहाँ पे स्टार्टिंग और स्टार्टिंग पॉइंट जो कोई सी वाइंडिंग का स्टार्ट होता है और एंड होता है, उस दोनों के बीच में मैं एक गैपिंग डालूँगा, जिससे क्या होगा, हीट को वो रोकेगा। ये गैपिंग ज़रूरी करना है आप लोगों को। यहाँ से कॉइल यहीं से स्टार्ट हुआ है, यहीं पे एंड हुआ है,
तो यहाँ गैप हम नहीं करेंगे तो ये आगे चल के हिट पैदा होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे, जिससे मेरा ये ख़राब हो जाएगा। ये काम अंदर हम ऑलरेडी कर चुके थे, मैं बाहर में आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये पेपर डला गया, अब ये मेरा सेपरेट हो गया, हिट को रोकते, ये पेपर काम है हिट को रोकेगा, ठीक है। अब हिट को रोकेगा, देखिए उठा भाग जहाँ पे था उसे हम दबा भी दिए हैं। अब क्या करेंगे, फाइनली इसका लूप को मैं कनेक्शन करूँगा, लूप कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे लूप का काम के लिए पहले हम लोग कॉपर इनामेल्ट वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कॉपर इनामेल्ट वायर में खुद एक इंसुलेटेड चढ़ा हुआ होता है इनामेल्ट का। अब उसे मैं किसी ब्लेड के सहारे या किसी पत्ती के सहारे मैं साफ़ कर रहा हूँ। देखिए उसका इंसुलेशन को मैं हटा रहा हूँ। ये काम आपको करना होगा। हो सकता है कुछ लोग माचिस जलाकर, मोमबत्ती जलाकर भी साफ़ करते होंगे, उसके सहारे भी कर सकते हैं। बट हमारे स्ट्रेस बिजनेस के कारण मैं ब्लेड के सहारे, एक ब्लेड बनाया हुआ है उसके सहारे मैं इसे कर रहा हूँ। इसकी जितना भी उसके ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं इनामेल्ट, उसे मैं हटा रहा हूँ। और हटाने के बाद मैं तार से इसमें सोल्ड करूँगा। यदि सोल्ड नहीं करूँगा तो वाइंडिंग करके अच्छी तरीक़ा से उसके इंसुलेटेड कर दूँगा। मैं उससे भी आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे किया जाता है उसे भी, ठीक है। देखिए पूरी तरीके से चारों के चारों टर्मिनल का, स्टार्टिंग का 2 रहेगा और रनिंग का 2 रहेगा, टोटल 4 टर्मिनल यहाँ पे होंगे। चारों को मैं एक साफ़ करूँगा, ठीक है। तभी हम सोल्ड करके अच्छा ये याद रखिएगा, कलर कोड का तार जरूर इस्तेमाल करें। यदि स्टार्टिंग के वायर होंगे तो 2 ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे, रनिंग का होंगे उसे 2 रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सा हुआ, जब अंदर में देख रहे हैं जिसे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग वाइंडिंग कहलाएगा। जो बाहरी भाग का वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो देख रहे होंगे मैं दोनों वाइंडिंग करके रेडी कर चुका हूँ। अब मैं वायर को ले रहा हूँ। वायर को मैंने ले लिया। वायर को मेजरिंग भी करूँगा, ज़्यादा लेना भी नहीं है वायर, ना कम लेना है, ठीक है। ज़्यादा लीजिएगा तो भी परेशानी है, कम लीजिएगा तो भी परेशानी है। देखिए यह दोनों लूप के लिए मेरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। और यदि रनिंग वाइंडिंग से स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो काटेंगे थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का डिस्टेंस रनिंग वाइंडिंग से कम होता है। ये भी चीज़ में आप थोड़ा सा मायने रखिएगा। देखिए अब ब्लैक वायर जो है वो स्टार्टिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा, उसकी जो लेंथ होगी रनिंग वाइंडिंग से थोड़ा कम होगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। देखिए थोड़ा सा कम मैं काट रहा हूँ। अब क्या इंसुलेशन को इसको हटाना है वायर का, मैं सीजर से ही हटा लूँगा इंसुलेशन, ठीक है। ये काम दोनों को में कर लेना है, रनिंग में स्टार्टिंग पे रेड एयर दोनों में। अब देखिए इससे मैं बाइंडिंग कर रहा हूँ। ये बाइंडिंग सही से करना है, ठीक है, क्योंकि सोल्डिंग की मुझे ज़रूरत दरकार ना पड़े। कुछ लोग सोल्डिंग भी करते हैं, अच्छा सो अच्छे के लिए सोल्डिंग भी कर सकते हैं। देखिए मैं एक तार को जोड़ लिया हूँ, ठीक है। अब यह काम दूसरे में भी करूँगा, रेड वायर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी का दूसरा छोर जो है आपस में फिर से मेरा जुड़ जाएगा। लेकिन इस पर पहले PVC का एक कोटेड को मैं चढ़ाऊँगा, पाइप जिसको बोलते हैं 2 नंबर का मैं पाइप लूँगा, उसे मैं चढ़ाऊँगा। देखिए दोनों में जोड़ लिया और 2 टुकड़ा का मैं पाइप भी अपना अंदाज से जितना मेजरिंग करके छोटा 2 और 2 बड़ा काट लूँगा। ये बड़ा हो गया रनिंग वाले के लिए, छोटा वाला जो है स्टार्टिंग के लिए, ये काट लिया मैंने। इससे बड़ा काट लीजिएगा तो भी आपको परेशानी होगा, इससे भी मेजरिंग करके ही काटेंगे। ये चीज़ को ध्यान रखना, छोटा बात है लेकिन इसे ध्यान जरूर रखेंगे। देखिए दोनों उसी में डाल दिए तो आप लोग को लग रहा होगा सर क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दूसरा का जो सोल्ड करूँगा तो उसका ये छोर इधर आ जाएगा, बीच से मैं अलग कर दूँगा। देखिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, ऐसे बीच में स्किप कर दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि व्यूअर को बढ़ाना, मेरा ये मकसद है कि आप मेरा काम को प्रॉपर ढंग से कीजिए और आप एक अच्छे पंखे बनाने वाले बन सकें, ठीक है। देखिए मैं दूसरा छोर को भी सोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सोल्डिंग कर सकते थे बट सोल्डिंग नहीं कर, मैं इंसुलेटर को चढ़ा दिया। देखिए आपका छोर बंद हो गया, बीच से मैं कट कर लूँगा। यह काम स्टार्टिंग वाले पे भी मुझे करना है, ठीक है। ये वाइंडिंग सही से कीजिएगा ताकि आपको सोल्डरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये वाइंडिंग को सही से करना है, सोल्डरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए यह दोनों हो चुका है। अब क्या होता है कि इसके पाइप को निकालने में बहुतों लोगों की परेशानी होती तार को स्टेटर से, तो उसके लिए भी मैं आसान उपाय आपको बता दे रहा हूँ। अलग से एक तार लेना है, कॉपर इनामेल्ट तार लीजिए चाहे कोई भी तार लीजिए, उससे इसमें पहले ऑलरेडी पार कर लेंगे। पार करने के बाद अब क्या होगा, दोनों का तार की लेंथ को एक जगह सेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को बांध देंगे सही से। ये बांधना सही से ताकि खींचने समय छूटे नहीं। अब क्या करना है, इसे हम लोग अंदर हल्का हल्का इन करेंगे और ऊपर से हल्का हल्का खींचेंगे। इस प्रकार मेरा ये वायर निकल जाएगा आसानी से। इधर से उधर से खींचते ही हो जाना है। देखिए आसानी से ये तार आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपको लग रहा है कि बहुत आसान है,
इससे पहले आपको लग रहा होगा कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। इस प्रकार मेरा ये निकल गया, ठीक है। अच्छा से सेट कर लेंगे और उसका हटा देंगे, उसका अब कोई रोल नहीं है, उसका उतना ही काम था, मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया। अब क्या होगा, इसको तार हिल्डो होने की वजह से इसमें हम लोग थोड़ा सा बांध लेंगे, एक अलग से वायर लेंगे। वायर के यदि मेरे पास नहीं है तो सूता है, सूता से बहुत अच्छा बनाता है। उसके आप देखिए दोनों जॉइंट के बीच में ये भी देना ज़रूरी होता है। पेपर स्टार्टिंग में चढ़ेगा रनिंग वाला, वो हिट करेगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो मैं पेपर को वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। पेपर डाल देता कि स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल आपस में डिस्टेंस बनाए रखेगा, हिट को बर्दाश्त करेगा। अब देखिए मैं सूता को ले लिया, अब सूता को पहले तार में बांधूंगा, अच्छी तरीक़ा से बांधना है, यह काम जरूर कीजिएगा आप लोग। अब बांधने के बाद यहाँ पर भी बांध देंगे, ताकि क्या होगा, हम ऊपर से खींचेंगे भी तार को, टेंशन पड़ेगा तो निचला जो जहाँ पे जोड़ किया हो वहाँ पे असर नहीं आएगा नीचे की तरफ। देखिए मैं उठा के दिखा रहा हूँ आपको, इस पर कोई असर नहीं आ रहा है, ये रस्सी पे मेरा सारा टेंशन चला जा रहा है जोड़। अब कॉइल सही से बैठा लेना है, ठीक है। अब बैठाने के बाद देखिए एक जॉइंट मेरा हो गया था, वाइंडिंग करने के दौरान मशीन से कभी कभी सूता फंस के टूट जाता है, तो उससे भी जोड़ने का तरीका बहुत आसान तरीका से मैंने पहले उसको जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद देखिए उसके ऊपर जो आवरण लगे हुए हैं उसे मैं साफ़ कर ले रहा हूँ। आवरण को साफ कर लेना, जो इनामेल्ट का आवरण रहता है। साफ़ करने के बाद हम पीवीसी का स्लीव पतले वाला जिसे इंसुलेटेड किया जाता है कटिंग कर लेंगे, उससे फिर इसमें डालकर हम लोग उसमें अंदर इन करा देंगे। देखिए जैसा कि दिखाया जा रहा कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। ये पूरे को ये काम करना है। देखिए हाँ मोड़ लिए इस तरह से। अब इसमें पीवीसी का इंसुलेशन लगाया है, अब इसको हम अंदर की तरफ डाल दे रहे हैं, जिससे मेरा ये हो चुका है। अब मेरा प्रतिक्रिया आता है बार्निश का। तो बार्निश करने से पहले मैं टेस्टिंग ज़रूर करूँगा, ताकि यदि बार्निश कर लिए पहले हम तो दोबारा टेस्टिंग करेंगे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लॉस ही होगा। जहाँ तक अभी क्या होगा, यदि पंखा में किसी प्रकार का बॉडी वगैरह कुछ भी आएगा तो इसे हम करेक्शन और सुधार कर सकते हैं। मैं सीरीज बोर्ड के थ्रू मैं इसे लाइन दे रहा हूँ, और मैं देखिए चेक कर ले रहा हूँ कि मेरा जो वाइंडिंग है सक्सेसफुली लूप वगैरह सब निकला है कि नहीं। देखिए ठीक है, ये देख रहे होंगे आप लोग, दिख रहा है बल्ब मेरा जल रहा है सीरीज टेस्ट लैंप के सहारे। ये काम बॉडी भी चेक कर लिए मैं, फाइनली मेरा टेस्ट कंप्लीट है। मैं टेस्टिंग के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, इसका भी कमेंट में यदि आप लोग करेंगे तो, ठीक है। मुझे जितना आप लोग आगे ले चलिएगा मैं उतना आगे जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब मेरा ये टेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बार्निश करूँगा। बार्निश के लिए पहले हम लोग बार्निश करते थे, लेकिन 2 तरह के बार्निश होते थे, ठीक है। तो अब मेरा जो आजकल जो बार्निश इस्तेमाल किया जा रहा है थोड़ा कॉस्टली है बार्निश, बट इसी बार्निश का इस्तेमाल करेंगे। इसमें स्पिरिट की मात्रा होती है। अब स्पिरिट की मात्रा होने की वजह से क्या होता है कि इस बार्निश को हम लोग हीटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम लोग बिना हीट किए हुए इसे हम लोग सुखा लेते हैं कुछ दिन में। इसे क्या करेंगे, खुला हम रख देंगे, ये कुछ दिन में सूख। देखिए बार्निश मेरा स्टार्टिंग हो चुका है। बार्निश का प्रोसेस, बार्निश अच्छी तरीक़ा से करेंगे, जितना अच्छा बार्निश होगा वो उतना अच्छा इंसुलेटेड का। बार्निश का मतलब होता है ये हमें जो हमने वाइंडिंग किया हुआ इससे इंसुलेटेड प्रदान करने में बहुत अच्छी मदद करता है, और ठीक है बहुत अच्छी मदद करता है। एक जो कॉइल का जहाँ पे हम चाहें हैं वहाँ पे ये सेट हो जाता है, ठीक है। ये बार्निश नीचे की तरफ भी करेंगे और ऊपर की तरफ भी करेंगे, और अच्छी से करेंगे, ठीक है। जितना अच्छा करेंगे बार्निश मेरा उतना अच्छा पंखे की लाइफ बढ़ जाती है। यदि कोई पंखा कमज़ोर भी है तो बार्निश कर दीजिएगा तो उसकी जो अपेक्षा होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये बार्निश बढ़िया से करना होगा आप लोगों को। ये काम देखिए अंदर की ओर करेंगे, ठीक है, पूरी तरीक़ा से करना है जैसा कि हम दिखा भी रहे हैं वीडियो में आप लोगों को इसी तरह से करना है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बार्निश करने के लिए एकदम ध्यान देना, बार्निश बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छी से जितना अच्छा कीजिएगा बार्निश उतना आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। तो अब रघुवीर जी हैं जो हमारे ये पूरा कार्यक्रम को दिखाए हैं, ठीक है, उन्हीं के थ्रू ये कार्यक्रम हुआ है, रघुवीर जी के थ्रू, ठीक है। अब क्या होगा कि जितना भी है वो रघुवीर जी अपने बारे में कुछ बोलेंगे, 2 शब्द बताएंगे कि क्या कैसे किए हमने वाइंडिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ तो छूट गया है वो रघुवीर जी खुद आपको और बताएंगे। इसमें पहले का बार्निश क्या होता था कुछ आप बताइए। पहले का बार्निश क्या होता था कि कच्चा होता था, अब उसमें स्प्रेड आने लगा, अब एयर से ही सूख जाता, इसलिए बार्निश अब महंगा भी हो चुका है और पहले से टेक्नोलॉजी चेंज हो चुका है, इसलिए अब
हीट में डालने की ज़रूरत नहीं है, एयर से ही सूख जाता है। और अब इसके बाद प्रक्रिया रहा फिटिंग का, वो फिटिंग करके भी हम लोग दिखाएंगे। इसके साथ बागवानी सर के साथ वीडियो समाप्त हुआ। फिटिंग कल करेंगे हम